तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए फॉर एडवेंचर। तो गाइस, आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है वो आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा। आज का हमारा होगा जो हमने इसमें अब तक एसेसरीज़ लगवा दी हैं, उसका डिटेल व्लॉग, क्या चीज़ हमें कितने की पड़ी, कहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें लगवाई हैं। आपको इस पूरे व्लॉग को एंड तक देखिएगा। इसमें हम आपको सारी बातें बताएंगे, विद प्राइस बताएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ कितने की पड़ी। तो आइए चलते हैं, ज़रा स्टार्ट करते हैं अपनी बाइक की तरफ। और ये खड़ी है अपनी बाइक यहाँ पर। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं एक एक चीज़ों से। जो हमने सबसे पहले इस बाइक में जो हमने सबसे पहले जो चीज़ लगवाई है वो लगवाई है ये क्रैश गार्ड। देख सकते हैं आप, ये यहाँ से ये अपर है, ये इसका लोअर है। ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, इधर आके ये ऐसे करके कुछ इस तरीके से है। ये हमें ऑलमोस्ट पड़ा है विद फिटिंग 5,000 रुपये की पड़ा है हमें विद फिटिंग, दोनों अपर एंड दोनों। और फिर उसके बाद जो हमने इसमें सेकंड चीज़ लगवाई है वो है ये यूचीजी की फॉग लाइट। ये डुअल है, मैं आपको दिखाता हूँ ऑन करके एक बार। अगर हम इसे ऑन करते हैं तो गाइस ये है वाइट और ये है येलो, डुअल काम करती है। ये अराउंड हमें पड़ी है लगभग 2,000 रुपये के अराउंड पड़ी है ये हमें। और तीसरी जो चीज़ हमने इसमें लगवाई है, अगर आते हैं यहाँ पर, ये गाइस हमने इस पर लगवाया है GPS माउंट। ये चीज़ ये अराउंड हमें कॉस्ट पड़ा होगा इसका, आई थिंक 750 या 800 पड़ा था। मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था, 750 या 800। और जो चौथी चीज़ हमने इसमें लगवाई है ये है मोबाइल होल्डर। ये नॉर्मल है, इसमें और भी वैराइटीज़ आती हैं, जैसे कि आप सिमटेक लगवा सकते हैं, बोवो लगवा सकते हैं, और भी यूचीजी का भी आता है। बट मेरे को ये ठीक लगा, नॉर्मल एंड काफ़ी गुड था ये, तो खाली मैंने सिर्फ यही लगवाया। और इसकी कॉस्ट अराउंड हमें आई है 700 के आसपास। तो अब गाइस पढ़ते हैं इसकी पांचवी चीज़ की तरह। अब हमने इस पर कराई है 3 लेयर PPF लेमिनेशन यहाँ पर, इस पैनल पर, इस पोर्शन पर, जिसकी कॉस्ट, और ये भी प्लस विंडशील्ड पर भी, जिसकी कॉस्ट हमें अराउंड आई थी, आई थिंक 1,400 रुपये के समथिंग आई थी। हाँ 1,400 रुपये, हाँ गाइस 1,400 रुपये के समथिंग हमें उस चीज़ की कॉस्ट पड़ी थी। और इससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी पे निशान वगैरह जो स्क्रैचेस वगैरह लगते हैं उससे बच जाता है, क्योंकि हम कहीं से भी निकलते हैं, कोई खड़ा हो तो कारस्तानी करने लगे तो स्क्रैचेस से बच जाता है, वरना निशान पड़ जाता है और काफ़ी बुरा लगता है वो चीज़। तो दैट्स वाई कि ये मैंने करवाया था। अब इसके बाद हमने ये लगवाए थे गाइड सैडल स्टे। देख सकते हैं आप, ये इधर से ऐसे जाते हुए, इधर को जाते हुए यहाँ पर ऐसे क्या के ये यहाँ अटैच होता है। बस इसमें एक यही है कि आपके जो बैक के फुट रेस्ट हैं ये बंद नहीं हो सकते, ये ओपन ही रहेंगे परमानेंट। पर इससे आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इसके जो फ्रंट फुट रेस्ट भी होते हैं वो भी ओपन ही रहते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसके अंदर ही होते हैं। तो दैट्स वाई उससे कोई आपको डिफरेंस नहीं आएगा। प्लस ये जो हमें सैडल से की कॉस्ट आई थी, ये आई थी अराउंड 1,500 रुपये। प्लस फिर इसके बाद हमने ये लगवाई थी इस पर टॉप रैक प्लेट। देख सकते हैं ये हमने पैनियर्स के लिए लगवाई है। तो एज अ फ्यूचर हम पैनियर्स ढूंढ रहे हैं, अभी हमें पैनियर्स मिले नहीं है, क्योंकि हम बहुत कंपनियों के देख रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ों के। तो ऐसा हम सोच रहे हैं कि कौन से लें, पहले वो फाइनल करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। बट प्लेट तो हमें तब भी लगवानी थी, क्योंकि लगेज के लिए ईजी रहता है। और ये जो प्लेट की जो हमें कॉस्ट आई है, ये अराउंड आई थी 700 या 800 रुपये के समथिंग हमें इस प्लेट की कॉस्ट आई है, डैश प्लेट की कॉस्ट जो आई है। और बाकी हमने इस पर, ये आप देख सकते हैं इसके टायर पे ये ऑरेंज कलर की आपको पट्टी दिख रही होगी दोनों तरफ, ये हमने इस पर करवाई थी। इस पर आती नहीं है, ये हमें करवानी पड़ी थी। इसकी भी कॉस्ट अराउंड हमें आई थी, आई थिंक 200 या 300 रुपये आई थी, 200 रुपये आई थी आई थिंक, हाँ 200 रुपये आई थी। प्लस आपको इसमें एक चीज़ और हमने कराई है, हमने इसमें डबल हॉर्न लगवाया है। इसमें जो कंपनी से आता है वो सिंगल है, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें डबल हॉर्न है, एक आता है इसमें, एक हमने लगवा लिया कंपनी से एडिशनल के लिए, क्योंकि जो कंपनी से आता है उसका साउंड थोड़ा कम होता है, तो इसलिए हमने एडिशनली थोड़ा सा साउंड बढ़ाने के लिए एक एडिशनल लगवा लिया, जिससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। ट्रैफिक वगैरह में हम कहीं हाईवे वगैरह पे होते हैं तो साउंड से काफ़ी वो मिलता है। प्लस हमने इसमें एक चीज़ और कराई थी, हमने इसमें हज़ार्ड सिस्टम ऑन करवाया है, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ गाइस। ये सिमटेक का हज़ार्ड है, ये देख सकते हैं, चारों इंडिकेटर, ये फ्रंट एंड ये बैक के,
प्लस हमने इसके जो इसके बल्ब होते हैं वो भी हमने चेंज कराए हैं। बल्ब की कॉस्ट आई थिंक हमें आई थी 300 समथिंग आई थी, चारों बल्ब की कॉस्ट 300, हाँ यस 300 समथिंग आई थी। और अभी तक हमने इसमें यही काम करवाया है। बाकी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग करवा सकते हैं बट मैंने नहीं कराई। जैसे अगर आपको नीचे की बैश प्लेट चेंज करवानी हो तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि ये पहले से इस स्टील की है तो मुझे कोई दिक्कत इशू नहीं है। यहाँ पे प्लास्टिक आती है बाकी कंपनियों की, तो आप करवा सकते हैं, बट मुझे कोई नीड नहीं लगी, तो दैट्स वाई कि मैंने कोई चेंजेस नहीं कराए। प्लस मेरे को यहाँ पे एक कीचड़ से बचाने के लिए एक रेस्ट लगवाना है, वो मैं सोच रहा हूँ एज ए फ्यूचर। मैंने अभी लगवाया नहीं है बट मेरे को लगवाना है। यहाँ से एक ही चीज़ वो बची है। प्लस पैनियर्स एंड टॉप बॉक्स रह गया इस बाइक का, जो मेरे को ख़रीदना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा ख़रीदूँ, तो दैट्स वाई वो डिले हो रहा है थोड़ा सा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा नाम, और इसमें हमने जो है ना सीट का काम करवाया है। यहाँ पर हमने इस पर एक्स्ट्रा सीट चढ़वाई है, जिससे कि जो हमारी स्टॉक सीट है वो बेकार ना हो सके। जैसे कहीं पे हम जाते हैं, एक जगह मैं गया था, एक जगह का मुझे किस्सा याद है गाइस। वहाँ पर हमने बाइक खड़ी कर दी थी और वहाँ पे बंदरों ने बाइक पे चढ़ के उसे खरोच के जो स्टॉक सीट थी मेरे स्कूटी की वो फाड़ दी थी, तो बड़ा दुख हुआ था। मैंने चेंज नहीं कराई थी, बट उसके बाद मैंने उसके ऊपर भी चेंज करवा ली। और इसके ऊपर तो मैंने इसलिए सोचा कि लेते के साथ ही सबसे पहले गाइस चेंज कराते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक सीट ख़राब हो जाए ना तो काफ़ी दुख होता है। और स्टॉक सीट अच्छी होती है, तो दैट्स वाई मैंने कि इसके ऊपर कवर चढ़वा ले जाए तो बेटर रहेगा। इस बाइक में हमें 2-3 चीज़ों के जो थे खर्चे बचे हमारे, अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि ये गार्ड, हैंड गार्ड इसमें लगे हुए आते, प्लास्टिक है बट कोई बात नहीं, ठीक है कवर करते हैं। अगर आपको चेंज करवाने हैं तो बाग बस्टर्स के भी आते हैं, आप चेंज करवा के लगवा सकते हैं, उनमें एलुमिनियम की पत्ती लगी होती है। प्लस बट मुझे अभी लगा कि जब तक ये चलते हैं इन्हें चलाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़ जो हमें बेनिफिट लगा कि है कि विंडशील्ड ज़्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल है, बट ये है कि विंड रोकती है, आपके निकल जाएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर एक्सटेंड करवा के इसे थोड़ा सा और बड़ा करवा सकते हैं। 2 चीज़ तो हमें इसमें इन बिल्ड ही मिल गई जो हमें काफ़ी ठीक लगी। प्लस जो इसके नीचे एलुमिनियम की टॉप रैक बोलेंगे इसे, ये लगा हुआ था, बट मैंने फिर भी उसके ऊपर एक प्लेट लगवा ली जो कि एडिशनल हो गई हमारी। प्लस अगर आप इसे नीचे से देखेंगे तो ये यहाँ पर इतनी बाहर भी आ चुकी है, तो हमारा दैट्स वाई कि एक ये होता है कि स्पेस और बढ़ गया। अगर हम इस पर टॉप बॉक्स नहीं रखते, कोई ऐसी लगेज रख लेते हैं, रख भी लेते हैं, तब भी हमें कोई इशू नहीं होगा। बाकी तो गाइस बढ़िया है, यही था इसका डिटेल ब्लॉग जो हमने अभी तक इस गाड़ी पे खर्चा किया ओवरऑल। ऑलमोस्ट अगर आपको ये सारा सामान लगवाना हो तो एक करोल बाग में एक शॉप है नई वाला में, शक्ति एसेसरीज़ करके। मैं उनका डिस्क्रिप्शन में आपको उनका शॉप का एड्रेस एंड शॉप का नाम और भैया का नंबर मिल जाएगा। अगर आप लगवाना चाहते हैं अपनी मतलब V-Strom में या किसी और भी बाइक में तो आप जा सकते हैं। मेरे को रेट काफ़ी जेन्युइन लगे। मैंने और भी जगह पता किया था, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और पे पता नहीं किया था। पहले मैंने 3-4 शॉप्स पे ट्राई किया, उसके बाद ही मैं वहाँ गया। मेरे को उनके रेट औरों से काफ़ी सही लगे, क्योंकि औरों के रेट काफ़ी महंगे थे, उनके रेट मुझे काफ़ी कम लगे। बाकी जा सकते हैं आप गाइस, रिकमेंडेड है। तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं करते हैं समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।